अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। अल्बिनो बफेलो जो कुछ ही सालों में काफ़ी फेमस हुआ है और इसको फेमस करने में है शायद हमारा ही बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब से हमने हमारे फार्म पे लास्ट ईयर जब हमने इसको लाया और इससे पहले भी हमारे पास काफ़ी बार आ चुका है, लेकिन उस टाइम हमारे पास यूट्यूब नहीं था और यूट्यूब नहीं होने की वजह से उतना फेमस नहीं हो पाया था। लेकिन लास्ट ईयर जब हमने इनकी वीडियो बनाई, जो हमारे पास हमारा बड़ा वाला है बफेलो अल्बिनो, तो उसके बाद से काफ़ी फेमस हुआ, काफ़ी व्यूज़ अच्छे आए, लोगों को मालूम पड़ा कि भैंस भी गुलाबी कलर में और गुलाबी स्किन में आती है। बहरहाल अभी आज वीडियो बनाने का जो मकसद है हमारा, आज हमारे जो पाड़ा है उसका हेयर ट्रिमिंग का दिन है। वैसे तो हमारे फार्म पे पूरे मेंढे, जितने हमारे पास मेंढे हैं, कुछ बकरे ऐसे हैं जो जिनके बाल बड़े थे और जो रफ़ बाल के थे, हमने उनके बाल निकाले और आखिर में आप देखेंगे इस पाड़े का पहले भी एक बार हमने बाल निकाले हैं, जब ये छोटा था, आया था हमारे पास 2-2.5 महीना पहले। अब इस बार वापस से इसका बाल निकाला। अभी तो माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी हो गया है, आप देखने से समझ में आएगा। और काफ़ी लोग हमारे फार्म पे जब आते हैं और वो देखने की फरमाइश करते हैं तो एक अच्छी खुशी होती है। ये एक और है हमारे पास, हमने छोटा बीच में एक लाया था, काफ़ी वीक था। अब माशाल्लाह कुछ तंदुरुस्ती उसके अंदर दिखती हुई नज़र आ रही है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग बहुत वीक लाएं और उसके पीछे मेहनत करें। ये एक्सपीरियंस होता है और इसको ही नॉलेज बोलते हैं। बहुत से टाइम बहुत ज़्यादा तैयार ला के उसको खाली डिस्प्ले करके बेच देना, इन जानवरों में मुझे शायद ही समझ में नहीं आता है। मेहनत इस पे होती है, लेकिन जो रिज़ल्ट आता है इनमें ये काफ़ी अच्छा होता है। बहरहाल ये गर्मी का टाइम है बहुत ज़्यादा, और वाटर बफेलो एक्चुअली आप सभी जानते होंगे, जो बच्चे पढ़ते भी हैं उन्हें वाटर बफेलो भी कहा जाता है। इन्हें पानी की बहुत ज़रूरत लगती है, दिन में 1 से 2 बार इनको नहलाया जाता है। तो हमारे फार्म पे हम लोग डेली इनको पानी से नहलाते हैं। हमारा एक बंदा है सरफराज, जो डेली तीनों को डेली नहलाना, उनको साफ़ करना, उनकी जगह गीली करना, जगह को धुलाना, ये सब चीज़ें होती है। और रेगुलर इनके जो बदन के बाल होते हैं वो भी हम लोग कटवाते हैं, जिससे स्किन इनकी अच्छी होती है और स्किन में होने वाले जो परजीवी होते हैं, कीटाणु होते हैं, जूं होती है, वो नहीं पड़ती है और नहलाने में भी काफ़ी आसान पड़ता है। तो आप देखेंगे माशाल्लाह पूरा गुलाबी है, वाइट आइज़ भी है और काफ़ी खूबसूरत है। पहले की बनिस्बत काफ़ी अच्छा इसने वेट गेन किया। हमने जब लाए थे इसे उस वक्त पे ये 130 किलो पे था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब हम इसका रिसेंट में वेट किया गया है इसका, तो ये 210 किलो पे हमारे पास अभी है। और इंशाल्लाह इसको तो अभी हमें नेक्स्ट ईयर तक का पालना है। इंशाल्लाह जो हमारा बड़ा वाला पाड़ा है वो हम लोग कुर्बानी में उसको डिस्प्ले करेंगे। आई थिंक रमज़ान में इरादा है, कुछ रमज़ान में उसका वीडियो बनाने का, क्योंकि वो पॉसिबल है हम लोग सेल कर देंगे। तो इंशाल्लाह उसका वीडियो बनाएंगे और कुर्बानी तक अल्लाह ने चाहा तो हम लोग ऐसा रखेंगे कि हमारे फार्म पे ही रहे वो, क्योंकि काफ़ी दिल से उसे पाला गया है और बहुत अच्छा रिस्पांस उसने हमें दिया और काफ़ी वेट गेन किया उसने। यानी आई थिंक 700-750 किलो तक का वो वेट है उसका ज़िंदा। तो एक हमारी भी तमन्ना होती है, इतना बड़ा जो भैंसा है वो हमारे फार्म पे है, वो भी गुलाबी कलर में, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग आते हैं और उसे देखते हैं, खुश होते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो ये एक अलग खुशी होती है। ये खुशी के लिए साल भर मेहनत होती है। और अभी तो टाइम स्टार्ट है, अब सीज़न हमारा ऑन हो चुका है, लोगों का आना जाना स्टार्ट है फार्म पे। काफ़ी लोग सैटरडे संडे भी रेगुलर लोग आते हैं, जिनके बकरे हैं वो आते हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी लोगों का विज़िट करना हमारे फार्म पे अभी आम हो गया है। कुछ जो बकरे बिके हैं पलाई के, तो वो लोग भी रेगुलर आते हैं और फैमिली के साथ आते हैं। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे वैसे कुछ लोगों की भी वीडियो बनाने, फीडबैक लेने के लिए। तो बहरहाल ये हम लोग इस पाड़े के बारे में बात कर रहे थे। हमारे पास अभी ये 2 है, छोटे में बड़ा, एक फुल साइज़ का बड़ा है, जिसे इंशाल्लाह हम लोग ये साल सेल कर देंगे।
जबकि हमने लास्ट ईयर उसे कुर्बानी के हिसाब से लिया था, लेकिन लास्ट ईयर कुछ मामलात ऐसे हो गए थे कि उसे हम कुर्बान नहीं कर पाए। तो अब इस साल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वो, हम लोग उतने बड़े को हम लोग खुद घर में कुर्बानी नहीं करते, क्योंकि हमारे घर में इतना बड़ा पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो इंशाल्लाह हम लोग उसे सेल कर देंगे और ये 2 नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग फिर पालेंगे और देखते हैं क्या रिस्पांस आता है इनका भी। अगर किसी को इस साल भी अगर इनमें से कोई इंटरेस्ट हो लेने में, क्योंकि क्लाइमेट सेट है और लेके हमारे पास रखने में, तो ये हम लोग अपना लेके पलाई पे भी रख लेंगे इंशाल्लाह। क्वालिटी है, क्वालिटी के अंदर ही काम हो रहा है इनका, आप देखेंगे। तो बाल निकलते हुए भी आप देखें माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है, बहुत लोगों को बहुत पसंद है बाल निकलता हुआ देखने के लिए। काफ़ी लोग बोलते हैं, बोले बड़ा मज़ा आता है बाल निकलते हुए देखना बदन के ऊपर से, बकरों के या पाड़ों के। तो ये एक अलग चीज़ होती है माशाल्लाह। तो अभी हम लोग इसका निकाल रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह वो छोटे वाले का भी मैं निकालते हुए आपको थोड़ा सी दिखा देता हूँ, फिर देखते हैं और पूरा वीडियो एंड तक का देखें। छोटे वाले का भी हम लोग इसके बाद छोटे वाले का निकालते हुए बताते हैं। ये हमारे पास छोटे में आया, काफ़ी वीक आया था ये हमारे पास, और लगभग 90-95 केजी पे था और महीना भर हमारे पास गुजर चुका है। काली चमड़ी में, काले बालों में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नसीब होती है, कभी कभी बहुत अल्लाह ताला साथ देते हैं। बाल उसके काले थे, लेकिन अंदर से स्किन इसकी भूरी कलर की निकली, गुलाबी निकली, और ये आगे चल के पूरी तरह से गुलाबी हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और फर्स्ट टाइम निकाला जा रहा है, इसलिए थोड़ा सी उसको हैबिट नहीं है और मस्ती कर रहा है, क्योंकि पहले वाले को आपने देखा वो काफ़ी आसानी से निकलवा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी उसको एक बार हम लोग ने निकाल दिए। जबकि हमारे बड़े वाले का भी हमने बाल निकाला है और वो भी काफ़ी आसानी से, जबकि बहुत बड़ी साइज़ है। वो अगर मस्ती करता है तो उसमें दिक्कत होती है। तो माशाल्लाह बड़ी साइज़ होने की वजह से उसको निकालने में भी काफ़ी आसानी होती है। जैसे इस पाड़े के बदन में हड्डियाँ ज़्यादा दिख रही है आपको, तो इसमें काफ़ी दिक्कत होती है, चमड़ी खींच खींच के करना पड़ता है। और बड़ों में जिनकी बदन में चर्बी और गोश्त ज़्यादा होता है, तो उसको निकालने में काफ़ी आसानी होती है मशीन चलाने में। तो आप देखें इसको पूरी तरह से माशाल्लाह। अच्छा, ऑलरेडी पीछे हमारे मेंढों के बाल आप देख सकते हैं, बन्नूर का जो हमारा पूरा लॉट है, हमने पूरे मेंढों के बाल अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे फार्म पे है, रामपुरी है, विलायती है, मरीनो है और बन्नूर है, जो जो पूरे टोटल मेंढे उनके भी बाल निकले, कुछ बकरों के बाल निकले हैं हमारे। लेकिन मोस्टली हम लोग जो हमारे बकरे हैं उनका बाल नहीं निकालता हूँ मैं। लास्ट ईयर मैंने निकाला था, लेकिन मुझे कुछ रिस्पांस अच्छा नहीं आया, क्योंकि कुर्बानी तक का बाल पूरी तरह से आ नहीं पाए थे। तो हम लोग लास्ट ईयर से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बकरों के बालों को कम किया जाए, शाइनिंग करी जाए। वो एक तरीका होता है, और जिसकी वजह से बकरों के बाल कम हो जाते हैं, बदन के डीवर्म जो हम लोग स्किन की डीवर्म करते हैं, डेक्टोमेक, हाईटेक या फिर आइवरमेक्टिन से, तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं, वेस्ट बाल होते हैं, वो झड़ जाते हैं। बकरे बिना बाल कटाए शाइनिंग में भी आते हैं, वही पुराने बाल शाइनिंग में आ जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, और बकरे शेप में आ जाते हैं उनके बाल। क्योंकि कुछ जगह के बाल ऐसे होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, उनको बढ़ने में टाइम जाता है, और एक बार अगर बाल कटा दे तो वो बाल बढ़ने में थोड़ा सी नॉर्मली टाइम चला जाता है। तो इसीलिए हम लोग बकरों के बाल के ऊपर कंसंट्रेट ना करते हुए, जबकि बकरों को गर्मियों में बाल अक्सर निकाला जाता है, और हम लोग भी पहले कई बार निकाले। कुछ चीज़ें दिक्कत भी आती है, क्योंकि एक फार्म से दूसरे फार्म पे, एक जगह से दूसरी जगह पे ये बाल निकालने वाले लोग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मैं इसके बारे में भी आप इस वीडियो के ज़रिए थोड़ा सी बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम हुआ ये था कि हमने किसी नए बंदे को बुलाया था, वो किसी और फार्म पे से हमारे फार्म पे आया, एक दिन उधर उसने बकरों के बाल काटे, फिर वेरी नेक्स्ट डे हमारे इधर आया। क्योंकि जब बकरों के बाल मशीन से काटे जाते हैं, ये मशीन आप देखेंगे, तो उसको सैनिटाइज नहीं किया जाता है, बस वो अपने बैग में से निकालता है, मशीन लगाता है इलेक्ट्रिसिटी में और बस चालू कर देता है। तो कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो वायरल बीमारियां होती हैं, वो इनके ज़रिए हमारे फार्म पे आ जाती हैं। तो जब भी अगर आप किसी बकरे बाल काटने वाले को बुलाएं, तो उनकी मशीन को सैनिटाइज करें, जो भी सैनिटाइज़र होता है या जो भी आइटम है, हाइड्रोजन है, जो भी एक्स्ट्रा
और भी कई चीज़ें होती है, या डेटॉल का पानी है या कुछ भी चीज़ें, इनकी मशीन को, इनके सामान को सैनिटाइज़ करें, नहीं तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा हम लास्ट ईयर भुगते थे। मोर्टेलिटी नहीं हुई थी, लेकिन काफ़ी दवाओं में पैसा चला गया था। एफएमडी हमारे फार्म पे आ गई थी सडनली, लेकिन किसी और के फार्म को मैं दोष नहीं दूंगा, ये सारा प्रॉब्लम ये बाल काटने वालों का होता है। तो इसीलिए ये बंदा हमारा है। जब ये आया हमारे फार्म पे तो इसकी सारी मशीन को सैनिटाइज़ किया गया, हमने पूरा सैनिटाइज़ किया इसकी मशीन को। इसकी जितनी कैंची है, जो भी औज़ार है खुर काटने वाला, सबको हमने सैनिटाइज़र से क्लीन किया, और उसको 1 से 1.5 घंटा उसको रखने के बाद फिर हमने बाल काटना स्टार्ट किया। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो भुगता था और जो हमारे ऊपर प्रॉब्लम आया था, तो जैसा जैसा लोग वक्त जाता है, एक्सपीरियंस आता है, तो हर साल हर लम्हा कुछ नई नई चीज़ें हमें भी सीखने मिलती है। इतने सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन रोज़ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हम लोग भी नहीं सीखते हैं। तो जब भी एक्सपीरियंस गेन होता है और आगे आगे बढ़ते जाता है, तो कभी भी ये चीज़ का ध्यान दें, जब भी कोई बाल काटने वाला या खुर काटने वाला आपके फार्म पे आए या आपकी जगह पे आए, चाहे आपके पास एक बकरा है, तो मेहरबानी करके उनके औज़ार को सैनिटाइज़ करें। क्योंकि कौन सी जगह से वो आया है, उसके औज़ार के अंदर कैसे इन्फेक्शन है, क्या चीज़ें हैं, ये हम नहीं समझ सकते। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। आज वीडियो के ज़रिए सडनली मुझे याद आ गया, तो मैंने वीडियो के ज़रिए आपको ये बताया हूँ। तो आप लोग बिल्कुल मेरी बोली हुई बात के ऊपर अमल करें, और वैसे ही करें, उसको सैनिटाइज़ कर लें आराम से। फिर इत्मीनान से आप अपने बकरों का या जो भी आपके पास मेंढे हैं उनका बाल आप कटा सकते हैं। गर्मी के मौसम में मोस्टली बाल कटाया जाता है, आप लोग भी कटा सकते हैं। हम लोग मना नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं कटा रहे इस बार बकरों का, तो आप भी ना कटाएं, लेकिन जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बकरों को गर्मियों के मौसम में नहलाना रेगुलर, उनको पानी से या उनकी जगहों के ऊपर थोड़ा पानी डालना, जिससे ठंडक महसूस हो उनको। क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 43, 44, और पड़गा साइड, तो मेरी एक्जोटिक गोट फार्म वाले आमिर भाई से भी बात हुई थी कि काफ़ी ज़्यादा गर्म वहाँ पड़ रहा है, 44 डिग्री तक का टेम्परेचर जा रहा है। तो लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल में लानी पड़ेंगी जिससे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए, जगह को ठंडा रखा जाए, और हमारे बकरों को क्लाइमेट में जो गर्मी है उससे बचाया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि बकरों का गर्मियों में ख़ास ध्यान दिया जाता है। बाल निकालना तो एक सिस्टम है, बाल निकालना रेगुलर, लेकिन पानी दिन में 3 टाइम या पॉसिबल हो उनके पास, उनकी जगह के पास कंटिन्यू पानी का इंतज़ाम कर दिया जाए कि जब ज़रूरत रहे। क्योंकि इस मौसम में हमें भी रेगुलर पानी की ज़रूरत लग रही है, तो आप लोग भी पानी का भी इंतज़ाम करें, बकरों को नहलाएं रेगुलर। और भी कई चीज़ें हैं, जगह ठंडा रखने के लिए फ़ैन है, ब्लोअर है, या छत के ऊपर एक चक्री आती है वो लगा सकते हैं, और फव्वारे लगा सकते हैं छतों के ऊपर। तो कई चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आप देख ले, फाइनली हमारे तीनों पाड़ों का माशाल्लाह बाल कट चुका है, हेयर ट्रिमिंग हो चुकी है। आप देखेंगे ये 2 तो हम लोग दिखाते हैं अक्सर, लेकिन हमारा जो तीसरा वाला है वो थोड़ा सी छुपा हुआ है। आप अंदर देखेंगे उसका चेहरा दिख रहा है, लेकिन पूरी तरह से हम लोग उसको शो नहीं करते। और इंशाल्लाह आगे हम लोग रमज़ान में उसकी वीडियो बनाएंगे फॉर सेल की, जब भी अल्लाह ने चाहा तो उसको बाहर निकाल के पूरी जगह का और उसका हम लोग पूरा वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, अपने फीडबैक दें। और मैं कोशिश करता हूँ पूरा रिप्लाई देने की, लेकिन मोस्टली लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं। व्हाट्सएप पे हम लोग खाली सेल का रिप्लाई देते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप हमारा बंद होता है। कमेंट्स में हम लोग आपको यूट्यूब का रिप्लाई देते हैं, तो यूट्यूब वाले लोग हमें व्हाट्सएप ना करें, हम लोग व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो बहरहाल आज की वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, अपने फीडबैक दें। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।